यहाँ तक कि वो सिर्फ हमें फंसाने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया था। वो हमेशा नमाज पढ़ने जाता है, हमें हर मस्जिद में, हमको हर जगह अजमेर में ले गया, यहाँ पे बाराबंकी ले गया, हर जगह ले गया। फिर जब पता चला कि खतना कराना है मेरे बच्चे का, इन लोग खतना कराने का प्रोग्राम रखे हुए थे। देश भर में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच एक ताजा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आया है। बताया जा रहा है यहाँ पर एक महिला सिपाही ही लव जिहाद का शिकार हो गई है। शिवकुटी थाने में तैनात महिला सिपाही का कहना है कि वो लव जिहाद का शिकार हुई है, लेकिन पुलिस विभाग उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि आरोपी पति पुलिस विभाग में सिपाही है। महिला का आरोप है कि उसका और उसके अबोध बच्चे का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया। किसी तरह वो भागकर अपने बच्चे को बचा पाई। आरोपी पति ने उसके बच्चे को जहर देकर मारने की भी कोशिश की। काफी जद्दोजहद के बाद महिला सिपाही की शिकायत पर मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन उसका कहना है कि कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। दरअसल बताया जा रहा है कि संभल में तैनात उसका आरोपी पति उस पर लगातार परिवार के साथ रहने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता रहा। महिला का कहना है कि इसके बाद वो अपने बेटे के साथ अलग प्रयागराज में रहने लगी, जिसके बाद जब वो एक कार्यक्रम में शामिल हुई तो उसके देवर ने उसके साथ बलात्कार किया। महिला ने इस पूरे मामले को लेकर अपने ससुर मुल्तान, देवर मोहसिन और अपने पति के खिलाफ अप्राकृतिक यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया। और शादी हुई हमारी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, शादी भी हुई है, लॉन से भी शादी हुई है बनारस में। उसके बाद मेरा बाबू मतलब प्रेग्नेंट, जब मेरी प्रेगनेंसी हुई उसके बाद हम चाइल्ड केयर लीव में मुरादाबाद उस टाइम हम गए थे। तो मुरादाबाद में जो मेरा देवर है मोहसिन खान, पहले तो कुछ नहीं खेलता था, अब ये IPL खेलने लगा है लखनऊ सुपर जायंट से। वो उस टाइम मेरे साथ रेप किया था, दुष्कर्म किया था, ठीक। उस टाइम जब इनके पिताजी का ऑपरेशन हुआ था, बाईपास सर्जरी हुई थी, उसी टाइम हम भी वहीं मौजूद थे, सब लोग वहाँ थे। और ये जो मेरा देवर है, पार्टी जब ख़त्म हो गई थी, बर्थडे पार्टी इनका घर में ही मनाए थे, फिर जब सब लोग चले गए, मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी, वो मुरादाबाद में चले गए। भोर में ही मेरा देवर मौका पा करके मेरे साथ ये दुष्कर्म किया, और उसकी फ़ोटो भी वो उस डेट में मौजूद था वहीं मुरादाबाद में। उसकी फ़ोटो भी हम विवेचक को बता दिए हैं कि उस दिन मौजूद था, उसके बावजूद उनका मतलब 376 हटा दिया गया चंद्रभानु यादव द्वारा। मतलब समझ लीजिए कि वो इतना बिक गए कि आज हमें मरने के अलावा और कोई मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचाए हैं। और खुद हम यहाँ महिला कांस्टेबल होकर के समझ लीजिए कि इतना अत्याचार कर दिए हैं यहाँ के थाना प्रभारी और विवेचक चंद्रभानु यादव। यहाँ तक कि ये सारी बातें मेरे सीओ शिवकुटी सर को भी पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम आकाश कुलेरी सर के यहाँ 4 बार पेश हुए विवेचना ट्रांसफ़र के लिए कि सर यहाँ पे विवेचना सही नहीं हो रही है, ये पैसा ले चुके हैं। हम इनको कितनी बार बोले हैं कि ये पैसा ले चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। और समझ लीजिए ये मेरा 376 का घटना स्थल जो मुरादाबाद में हम दिखाए हैं, विवेचक वहाँ नहीं गए, ये संभल उनके घर गए हैं, आराम से मौज मस्ती पैसा ले करके आए हैं। समझ लीजिए वादनी की बिना निशानदेही पे 376 का घटना स्थल निरीक्षण करने कैसे ही अकेले चले गए, हमको लेके नहीं गए। जबकि हम आकाश कुलेरी सर के यहाँ गए थे तो बाहर निकलने के बाद ये बोले थे कि एक महिला कांस्टेबल, एक कांस्टेबल तुमको और हम चलेंगे। ये क्या, किस कमरे में गए थे देखने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ था, जब हमको लेके ही नहीं गए हैं। और सारे सब चीज़ें पूरा परिवार उनका मिल करके षड्यंत्र किया है। वो यहाँ तक कि वो सिर्फ हमें फंसाने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया था। वो हमेशा नमाज पढ़ने जाता है, हमें हर मस्जिद में, हमको हर जगह अजमेर में ले गया, यहाँ पे बाराबंकी ले गया, हर जगह ले गया। और बात तब जब हो गई जब 3 साल का बाबू था, हम जब मुरादाबाद गए थे छुट्टी में, ये हमको लेके गया था कि पापा लोग तभी मानेंगे जब तुम वहाँ सही से रहोगी। फिर ये हमको लेके गए, हस्बैंड मेरे लेके गए, और उसके बाद ये बोले कि फिर यहाँ पे तैयारी होने लगी प्रोग्राम की, मौलाना को बुलाना है, बिरयानी बन रही है, ये वो। फिर जब पता चला कि खतना कराना है मेरे बच्चे का, इन लोग खतना कराने का प्रोग्राम रखे हुए थे। फिर हम उस दिन पूरा हम लड़े, हम बोले कि आप जब बौद्ध धर्म अपनाए थे तो आपको खतना से अब ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। फिर किसी तरह रात काटे हम, सुबह अगले दिन ट्रॉली बैग उठा के बच्चा अकेले ले करके हम संभल से मुरादाबाद से बनारस अपने मायके आ गए थे। आपको भी धर्म परिवर्तन करने की बात कही? हाँ। ये देखिए, मंजीत शेखरन नाम की एक कांस्टेबल है, महिला कांस्टेबल है, शिवकुटी में पोस्ट है। उन्होंने 2017-18 में शादी जो है एक इमरान नाम के जो है से व्यक्ति से की थी। और वो इमरान जो थे इनके जो है प्रशिक्षक थे वहाँ। ये लोग विधि विधान के साथ शादी किए। शादी के बाद इन लोगों में आपसी जो है विवाद हुआ, जिसके विवाद के कारण जो है कि इन्होंने शिवकुटी थाने में ही
अपने पति के खिलाफ़, अपने देवर के खिलाफ़, अपने ससुर के खिलाफ़ जो है मुकदमा लिखवाया है। उसकी जांच चल रही है और जैसे तथ्य आएंगे जो मतलब उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।